कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 420 का खेल करने वाले अब हो जाइए सावधान, क्योंकि सरकार अब वार्निंग नहीं एक्शन लेगी। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ये हमारे बोल नहीं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के ये बोल है। विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय सिन्हा ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो 420 का खेल करते हैं वो सावधान हो जाइए, क्योंकि जो जमीन का हेरा फेरी करते हैं, जो जमीन की दलाली करते हैं और गलत तरीके से बिके हुए जमीन को दोबारा बिकवा देते हैं और जमीन को लेकर फर्जीवाड़ा करते हैं, अब उनका खैर नहीं है। आपने देखा होगा कि बीते दिनों किस प्रकार से विजय सिन्हा जो है वो लगातार शिकायतकर्ताओं की शिकायत सुन रहे हैं। नायक फिल्म भी आपने देखा होगा अनिल कपूर का, उसी अंदाज में विजय सिन्हा जो है वो लगातार दिख रहे हैं। कभी सीओ को फटकार लगाते हैं तो कभी जज को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं। लेकिन इसके बाद विजय सिन्हा भी विवादों में घिर गए थे। विजय सिन्हा को लेकर जो लेटर है वो नीतीश कुमार को भेजा गया है। कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए जा रहे हैं विजय सिन्हा पर कि उन्होंने अधिकारियों को अपमान और बेइज्जत करने की कोशिश की है। तो सुनिए किस प्रकार से इसको लेकर विजय सिन्हा क्या कुछ कहते नजर आए हैं। अब एक्शन का समय है। हमने एक हफ्ता पहले चेता चुके हैं और सभी अंचलाधिकारी और पदाधिकारियों को हमने कह दिया है कि जो फर्जी दस्तावेज लगाकर 420 का खेल खेलता है, सही जमीन को भी विवादित बना देता है, माननीय न्यायालय में केस कर करके लटका देता है, मामले को भटका देता है, उनका पूरा संज्ञान लें और सही जानकारी मिल जाए कि ये गलत है, फर्जी है, उस पर एफआईआर करो। सभी अंचल के अंदर हमने कहा है कि सभी अंचलाधिकारी भूमाफिया, दलाल, बिचौलिया, जमीन से जुड़े हुए मामले में शराफत और इंसानियत के आंसू बहाने वाले लोग पर सीधे कार्रवाई, लीगल कार्रवाई करो, और नहीं करते हैं तो विभाग आप पर कार्रवाई करेगी। मेरे विभाग के कुछ लोग भूमाफियाओं के साथ अगर जो सहानुभूति रखेंगे तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं, कठोर कार्रवाई करूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री को जो एक भी किसी को गाली नहीं दिया जाता, किसी को अपमानित नहीं किया जाता। हजारों लोग बैठते हैं, उनके सामने उनकी समस्या का समाधान का प्रयास किया जाता है। और ये भावनाएं प्रकट वो लोग कर रहे हैं जो विभाग के अंदर कहीं ना कहीं सुधार की प्रवृत्ति को रोकना चाहते हैं। से देखेगी और जो गलत करेंगे उस पर कार्रवाई होगा। मैंने पहले भी कहा कि ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, जनता के सेवक के रूप में ईमानदारी से सेवा के लिए कदम बढ़ाया है। इसमें जो बाधक बनेंगे वो बचेंगे नहीं, उस पर कार्रवाई होगी। मैं नहीं जानता कि कौन कहाँ नाराजगी प्रकट कर रहे हैं और कौन कहाँ पहल कर रहे हैं। मेरे पास कोई पत्र नहीं आया है किन्हीं का, और न हमसे किन्हीं ने संपर्क किया है। मैं इतना जानता हूं कि अराजकता के माहौल हम कभी स्वीकार नहीं किए हैं और न ही किसी के दबाव में आए हैं। सेवा का हमारा नेतृत्व ने अवसर दिया है। जितना दिन विजय सिन्हा जिस विभाग में रहा है, जो जनता के हित में सही निर्णय है, हम उसको पूरा करेंगे। श्रम संसाधन मंत्री के रूप में 2017 में भी आईटीआई में जब सुधार की प्रक्रिया हमने अपनाया तो लोग मेरे पुतले जला रहे थे, काफी विरोध कर रहे थे। आज जाकर के पूछिए उन लोगों से कि जो हमने पहल किया है, उस पहल से बिहार के बच्चों को लाभ हुआ, और संस्था जो ईमानदारी से संस्था चला रहे थे वो भी प्रसन्न है। जो सही रूप से काम करता है उनको लाभ होता है। खनन विभाग के अंदर भी जब हमने नई खनन नीति लाया तो जो माफिया टाइप के लोग थे, हमारे ट्रक ऑपरेटर से
ट्रक एसोसिएशन को आंदोलन के लिए प्रेरित किए थे। और जब ट्रक वाले के साथ बैठ करके उनकी समस्या को हमने गंभीरता से सुनकर उनका निदान किया, आज ट्रक वालों से पूछिए आज वो प्रसन्न है कि नहीं। आज उनको पुलिस इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिला है या नहीं। आज हमारा माइंस पॉलिसी के कारण खनन नीति ओवरलोडिंग लगभग बंद हुआ कि नहीं। थोड़ा बहुत जो अवैध खनन चल रहा है उसको और पारदर्शी हम बना रहे हैं। और इसमें जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं एनआईसी, उन पर भी हमने कई एफआईआर करवाया हर जिले के अंदर। बड़ी माइक्रो मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। और राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, तो वो हमसे बात करेंगे। प्रेस मीडिया में जाके दबाव बनाने का प्रयास करेंगे तो विजय सिन्हा उससे प्रभावित नहीं होता है। जनता के हित में सरकार को जो निर्णय लेना है वह निर्णय हम लेंगे। उसमें सुधार की जरूरत है। मेरे जो अच्छे काम करने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी हैं उसका मनोबल नहीं गिरने देंगे। माननीय न्यायालय पर बेवजह का जमीनी विवाद का जो बोझ बढ़ रहा है उसको कम करने की जिम्मेवारी हम सब की है। और इस तरह से कुछ लोग वातावरण दूषित करके एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, उससे विजय सिन्हा प्रभावित नहीं होता है। जितना दिन विजय सिन्हा रहेगा, जो जनता के हित में सही काम रहेगा वह हम करेंगे। कुछ लोग गलत इसके स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा है, देखिए आपने सुना है विजय सिन्हा का साफ तौर पे कहना है कि दिक्कत उनको है जो गलत है, दिक्कत उनको है जो सही से काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं जो कर रहा हूं मैं तो करूंगा, क्योंकि आम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए ही मैं बना हूं। और आप देखे होंगे किस प्रकार से नायक फिल्म में अनिल कपूर लगातार एक्शन लेता है, उसी प्रकार से विजय सिन्हा जनता दरबार जैसा लगाते हैं और वहीं पर ऑन द स्पॉट जनता की बातों को सुनते हैं और तुरंत से फैसला कर देते हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो गलत काम में शामिल है, जो जमीन को लेकर इधर उधर हेरफेर करता है, अब वो सावधान हो जाइए, वरना वार्निंग का समय खत्म हो गया है और एक्शन का समय शुरू हो गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैसे देखते हैं आप इन तमाम खबरों को? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।